नमस्कार दोस्तों, हिंदी के डोज में आपका स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं हम प्रतिदिन हिंदी डोज लेकर आते हैं और पेपर 5 एमपीपीएससी मेंस इसको थोड़ा-थोड़ा रोज हम तैयार कर रहे हैं। आज हम विलोम शब्द से शुरुआत करेंगे, इसके बाद पर्यायवाची शब्द और फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द और आखिरी में प्रशासनिक शब्दावली पर चर्चा करेंगे। चलिए, विलोम शब्द। ज्ञानवान का ज्ञान रहित या ज्ञानहीन भी कर सकते हैं। क्षणिक, शाश्वत, स्वजाति, विजाति। स्वजाति अपनी जाति का, विजाति यानी गैर जाति का। स्वार्थी का निस्वार्थ, निस्वार्थी मत करना, निस्वार्थ करना। श्लाघा विलोम हो जाएगा निंदा। श्लाघा अर्थात प्रशंसा करना। शिरोमणि चरण धूलि, शिरोमणि अर्थात जो मस्तक पर शोभित होती है वो मणि। चरण धूलि आप जानते ही हो। व्यास का हो जाएगा समास, विस्तार करना, संक्षिप्त करना, इसका अर्थ है। व्यक्ति का समाज, देखो व्यक्ति का भी विलोम है, व्यक्ति का समाज होता है विलोम। इसका अर्थ के रूप में ऐसा लिया जाए कि व्यक्ति यानी एक, सिर्फ एक को दर्शाता है, समाज यानी पूरी समाज को। व्यक्ति उसकी एक इकाई होती है बस। फिर वृद्धि का कमी, सजल निर्जल, सर्द का गर्म, मूल्यवान मूल्यहीन, मोहयुक्त निर्मोह, निरुपसर्ग से बना है निर्मोह। मौखिक का लिखित या अमौखिक भी होता है लेकिन लिखित प्रचलित है। युवक का वृद्ध हो जाएगा, युवा का भी वृद्धि ही होता है। रेगिस्तान का नखलिस्तान, ये याद रखना। लोभ का त्याग होता है। पदोन्नत, पदाउन्नत, औन्नत और उन्नत दो शब्द हैं यहाँ पर पद के साथ में, ठीक है। प्रवेश का निर्गम, कई जगह लिखा होता है, आप प्रवेश करते हो उस गेट पर। यहाँ है पर्णकुटी, पर्णकुटी का महल। पर्णकुटी अर्थात जो घास फूस से बनी हुई कुटिया। अघोष का सघोष, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, अभ्यास का अनभ्यास, आज्ञा का विलोम अवज्ञा, अपचय उपचय, उपापचय आपने सुना होगा ना, पाचन संबंधी क्रिया, दोनों की संयुक्त रूप है उपापचय। रुदन का हास, ये रोने वाली बात है और ये हंसने वाली। आवक का जावक, भद्र का अभद्र, भक्ष्य का अभक्ष्य, भक्ष्य अर्थात जो भक्षण के योग्य हो उसे भक्ष्य कहा जाता है, खाने के योग्य हो। बेर का हो जाएगा प्रीति, मनुष्यता का पशुता, सुकृति का दुष्कृति, लालची का विलोम संतोषी, यानी जो अत्यधिक लालच रखता हो ये जितना मिल जाए उसमें संतोष रखने वाला व्यक्ति होता है संतोषी। वृहद लघु, लगाव का अलगाव, है ना, अलगाव। कुत्सा का स्तुति, कड़वा का मीठा होता है, करुण का निष्ठुर। कुलदीप का कुलघाती, है ना। गहरा उथला, कर्म का विलोम निष्कर्म, याद रखना। उत्पत्ति का हो जाएगा विनाश। तो ये थे हमारे विलोम शब्द। अब हम आते हैं पर्यायवाची पर। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? धनद, धन देने वाले। किन्नरेश, किन्नरों के ईश देवता। धनाधिपति या धनादित्य। यक्षपति, अलकाधिप, एक पिग, एक पिंग। एलविल, नरवाहन। इसमें से आप दो तीन याद रख लीजिए कुबेर का। धनद, किन्नरेश, धनाधिपति या धनादित्य, ये याद रख लीजिए तो काफ़ी है, बाकी ये कठिन है थोड़ा। कामदेव का देखिए आप, मदन, रतिपति, पंचशर, कंदर्प, मनोज, अनंग, अतनु, बिना तन वाले। पुष्पधनुआ, जिसका धनुष पुष्प है, जो रति के पति है, जो पंचशर 5 बाण हैं जिनके। मनसिज, जो मन पर नियंत्रण करते हैं। प्रद्युम्न, स्मर, मीन केतु, जिसका ध्वज है ना मीन के समान, मछलियाँ वाला जो वो ध्वज इसका। कुसुमशर,
जिसका बाण क्या है, कुसुम है, फूलों की तरह जिनका बाण है। रति सर्वा, कुसुमायुध, पंचबाण, मकरध्वज, काम, शिव रिपु, भगवान शिव का दुश्मन, शर्वर, उनकी समाधि भंग की थी ना, कुत्ता, श्वान, कुक्कुर, शुनक, सारमेय, गंडक, श्वा, वक्रद्रुम, मृगारी। काला का हो जाएगा असित, शाम, स्थाह, कृष्ण, नील। असित, शाम, स्थाह, कृष्ण, नील। खल के पर्यायवाची नीच, दुष्ट, धूर्त, कुटिल, दुर्जन, अधम, पाजी। पाजी ही क्या है, पाजी तो नहीं होगा, खल का। शैतान, शट, पापर, वंचक। जवान का होता है पर्यायवाची तरुण, किशोर, युवा, युवक, वय प्राप्त। दक्ष का विलोम होगा प्रवीण, पर्यायवाची प्रवीण, कुशल, ब्रह्मा का पुत्र, चतुर, निपुण। दया के पर्यायवाची होंगे रहम, तरस, रहम खाना, तरस खाना, अनुकंपा करना, करुणा करना, ये सब आप सुनते ही होंगे। ये हमारे पर्यायवाची थे। और अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। यथार्थ तत्व को ढूंढने वाला परमार्थी कहलाता है। तो यथार्थ तत्व की खोज करता है, जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, इन पर विचार विमर्श करता है परमार्थी। शरीर के लिए एक पार्श्व का लकवा पक्षाघात कहलाता है। एक शरीर का एक तरफ का लकवा हो जाता है ना, अंग काम करने बंद कर देता है वो। प्रमाण देकर सिद्ध करने योग्य प्रणय। पुराना घाव जो रिश्ता रहता हो, नासूर, कहता है ना नासूर बन चुका है मेरे लिए ये प्रॉब्लम। जिसकी जड़ ना हो, निर्मूल। निंदा किए जाने योग्य, निंदास्पद। अत्यंत धीरे धीरे काम करने वाला, दीर्घ सूत्री, ये इम्पोर्टेंट है। दो मात्राओं वाला स्वर, दीर्घ स्वर। जिसे प्राप्त करना दुष्कर हो या कठिन हो, उसे कहते हैं दुर्लभ। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य। जो दृष्टि से परे हो, उसे परोक्ष कहते हैं। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, देव के द्वारा किया हुआ दैविक। जिसे सरलता से ना किया जा सके, वो है सरलता से ना जाना जा सके, वो है दुर्बोध। जिसे जानना थोड़ा कठिन हो। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित। धन चाहने वाला, धनार्थी। कुछ कठिन शब्द नहीं, आप बस उसको रिलेट करके याद रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। नदी से सिंचित प्रदेश, नदी मात्रक, है ना। जो वर्षा से सिंचित हो उसे देव मात्रक कहते हैं ना, देवताओं के द्वारा वर्षा होती है ऐसा माना जाता है, तो देव मात्रक। इसी प्रकार नदी मात्रक बोल देंगे। अंगूठी में जड़ा जाने वाला बहुमूल्य पत्थर नग कहलाता है। नव विवाहिता स्त्री नवोड़ा कहलाती है। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात। और जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। तो मित्रों, ये थे हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। और अब हम प्रशासनिक शब्दावली देख लेते हैं आज की। मौलिक या आधारभूत, इसे हम फंडामेंटल कहते हैं। व्यापक यानी कि एक्सटेंसिव। समाप्त हो जाना अर्थात एक्सपायर, एक्सपायर्ड हम कहते हैं ना। दोष मुक्त करना, एक्सोनरेट करना। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना इनकी, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। अनुलिपि, डुप्लीकेट, अनुलिपि या प्रतिलिपि। जैसे हम कॉपी भी कहते हैं ना, डुप्लीकेट कॉपी बनाना, तो डुप्लीकेट को अनुलिपि कहते हैं। ये आ जाएगा डुप्लीकेट, तो वहाँ अनुलिपि लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे फिर। ये प्रशासनिक शब्दावली में बिल्कुल सटीकता का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य होता है। निगम को कॉरपोरेशन कहते हैं। बेदखल करना, इजेक्ट करना, बाहर निकालना, इजेक्ट करना हम कहते हैं ना। समर्थन करना, इंडोर्स। आयोग को कमीशन कहते हैं, पता है आपको। रिश्वत को ब्राइब, त्यागपत्र को रिजाइन। रिजाइन में नहीं एस आएगा ना, SION। इसके बाद परियोजना को प्रोजेक्ट, सिद्धांत को प्रिंसिपल कह देते हैं। ये थे हमारे पारिभाषिक शब्दावली।
तो हम प्रतिदिन की तरह डोज लेकर आते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उतने लोग पढ़ते रहिए, हमें कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करना है, क्वालिटी वाले कम लोग ही अच्छे हैं। चलिए अब मुझे अनुमति दीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।